जय मसीह की। इस सेशन में आपका स्वागत है। आज हम स्वर्ग के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी दुआ कर लेते हैं। परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज हमसे बातें कीजिए। जितने जन इस सेशंस में हैं, जो एनरोल हुए हैं, उनके और उनके परिवार को आशीष दीजिए। आज विशेष रूप से परमेश्वर, उनके ऊपर आप आपका अनुग्रह को ढेलिए और अगुवाई दीजिए उनको, उनके सेवकाई, परिवार, व्यापार, उनके काम को आशीष दीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर रहते हैं। जब हम सबोपदेश 5 का 2 और 7, एक्लियास्टिस 5:2 और 7 पढ़ते हैं। बातें करने में उतावली न करना, और न अपने मन से कोई बात उतावली से परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है। इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हों, क्योंकि स्वप्नों की अधिकता से व्यर्थ बातों की बहुतायत होती है, परंतु तू परमेश्वर को भय मानना। तो इसमें हम देखते हैं कि परमेश्वर का निवास स्थान स्वर्ग है। स्वर्ग क्या है? स्वर्ग क्या है, इसके बारे में जब हम कुछ बात करते हैं, स्वर्ग है परमेश्वर का निवास स्थान, जैसा मैंने आपको पहले बताया है। लेकिन योग का 22 और 12 में अगर हम देखते हैं, जॉब 22:12 में, क्या ईश्वर स्वर्ग के ऊंचे स्थान में नहीं है? ऊंचे से ऊंचे तारों को देख कि वे कितने ऊंचे हैं। क्योंकि परमेश्वर जहां रहते हैं वो ऊंचाई स्थान, मानी स्वर्ग के ऊंचाइयों पर परमेश्वर निवास स्थान अपना बनाए हैं। स्वर्ग जो है वो परमेश्वर का सिंहासन है, थ्रोन रूम है। जब हम भजन संहिता 103:19 पढ़ते हैं, साम 103:19, यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है, और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। परमेश्वर ने अपने सिंहासन को स्थापना किया स्वर्ग में, और स्वर्ग में परमेश्वर बैठते हैं और पूरे ब्रह्मांड पर, पूरे संसार पर, सारे देशों पर परमेश्वर प्रभुता करते हैं। स्वर्ग एक ऐसा स्थान है जो परमेश्वर की महिमा से भरा हुआ है। अब स्वर्ग महिमा से नहीं है, स्वर्ग महिमा से इस कारण भरा हुआ है क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है। परमेश्वर महिमा से भरे हुए हैं, और परमेश्वर से जो महिमा निकलता है उस महिमा से स्वर्ग भरा हुआ है। जब हम दानियल का 7 का 9 और 10 पढ़ते हैं, डैनियल 7:9 और 10, मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा, कि सिंहासन रखे गए, और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। उसका वस्त्र हिम सा उजला, और सिर के बाल निर्मल ऊन सरीखे थे। उसका सिंहासन अग्निमय, और उसके पहिए धधकती हुई आग के से देख पड़ते थे। उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकलकर बह रही थी। फिर हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे, और लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे। फिर न्याय बैठ गए, और पुस्तकें खोली गईं। स्वर्ग जो है वो मृत विश्वासियों का घर है। संसार में 2 तरीके के मृत हैं, एक है विश्वासी मृत और एक है अविश्वासी मृत, अ बिलीविंग डेड एंड एन अनबिलीविंग डेड। ये जो विश्वासी मृत होते हैं, जो विश्वासी जो मर जाते हैं प्रभु में, उनका घर स्वर्ग बन जाता है, और जो अविश्वासी जो मरते हैं उनका घर नरक बन जाता है। जब हम 2 कुरिन्थियन 5:1 पढ़ते हैं तो उसमें हम जानते हैं कि जब हम इस शरीर, जो एक घर है, जब ये टूट जाता है तो परमेश्वर हमें एक नया अनंत शरीर, इसको कहते हैं इटर्नल हाउस। और ये अनंत शरीर कहाँ पर है? अनंत शरीर कहाँ मिलेगा? ये स्वर्ग में मिलेगा। और ये अनंत शरीर जो है वो इंसान के हाथों से बना हुआ नहीं है, ये परमेश्वर के द्वारा दैविक स्वभाव से बना हुआ शरीर है। स्वर्ग जो है वो हर विश्वासियों का भविष्य का घर है। जब हम प्रकाशित का 7 का 9 और 10, रेवलेशन 7:9 और 10 पढ़ते हैं, इसके बाद मैंने दृष्टि की, और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़, जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है, और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है
कि उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। जितने भी विश्वासी है जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माने हैं, अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किए हैं, तो खुशी का बात यह है कि उनका घर स्वर्ग राज्य है। स्वर्ग किस प्रकार है उसके बारे में बात करते हैं। स्वर्ग जो है मनुष्य के कल्पना के परे है। मनुष्य कभी भी कल्पना भी नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य नहीं बनाया है। मनुष्य कभी बना भी नहीं पाएगा स्वर्ग। सो मनुष्य अगर बनाए नहीं तो मनुष्य के कल्पना के बगैर है। परमेश्वर के कल्पना के तुलना में मनुष्य का कल्पना कभी नहीं आ सकता है। द इमेजिनेशन ऑफ मैन cannot compare the imagination cannot compare the imagination of God. So God is above the imagination of man. So that's why it is not possible to conceive how heaven looks like. स्वर्ग पवित्र है, स्वर्ग महिमा से भरा हुआ है, स्वर्ग कभी खत्म नहीं होगा, स्वर्ग अनंत है। अगर इस बातों के बारे में अगर आप देखना चाहे तो मत्ती का 13 का 43, मैथ्यू 13:43 में स्वर्ग के बारे में लिखा हुआ और कहा है कि ये जो स्थान है वो बहुत महिमा से भरा हुआ है। इट विथ नॉट जस्ट ग्लोरी बट दिस प्लेस इज फिल्ड विथ ग्रेट ग्लोरी, बिकॉज द ग्रेट किंग ऑफ द किंग एंड द लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड लिव्स देयर, क्योंकि राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु वहां पर निवास करते हैं। स्वर्ग एक ऐसा जगह है कि वहां पर बगैर रुके आराधना होता है, निरंतर दिन रात वहां पर आराधना होता है। और एक चीज मैं बता दूं स्वर्ग के बारे में कि स्वर्ग एक ऐसा जगह है जहां समय रुक जाता है। समय पृथ्वी के लिए है, हम लोगों के लिए, स्वर्ग के लिए नहीं है। स्वर्ग एक ऐसा जगह है जहां पर समय नहीं है। और स्वर्ग में निरंतर परमेश्वर की महिमा होता है। जब हम प्रकाशित का 19 का 1 से लेकर 6 पढ़ते हैं, रेवलेशन 9:1-6। और जब पांचवें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। और उसने अथाह कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधियारी हो गई। और उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकलीं और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। और उनसे कहा गया कि न पृथ्वी की घास को, न किसी हरियाली को, न किसी पेड़ को हानि पहुंचाओ, केवल उन मनुष्यों को जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है। और उन्हें मार डालने का तो नहीं, पर 5 महीने तक लोगों को पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य को होती है। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और न पाएंगे, और मरने की लालसा करेंगे, और मृत्यु उनसे भागेगी। स्वर्ग एक ऐसा स्थान है कि अगर वहां समय नहीं है, मतलब वहां शुरुआत नहीं है, वहां अंत नहीं है, तो इसका मतलब स्वर्ग एक ऐसा स्थान है कि वो कभी खत्म नहीं होगा, कभी अंत नहीं होगा। इसलिए उसको इटर्नल किंगडम कहा गया है, मतलब अनंत राज्य। 2 पीटर 1:11, दूसरा पतरस 1:11 में जब हम पढ़ते हैं, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। तो अनंत है क्योंकि कारण यह है क्योंकि जो परमेश्वर वहां निवास स्थान बनाए हैं, परमेश्वर जो अनंत है, जो शुरुआत के पहले भी है अंत के बाद भी है, इसलिए परमेश्वर ने अपना जो स्थान है, अपना निवास स्थान है, वो अनंत बनाया है। पृथ्वी तो नाश हो जाएगा, पृथ्वी एक नाशमान चीज है, पृथ्वी नाश हो जाएगा, लेकिन स्वर्ग कभी नाश नहीं होगा। तो स्वर्ग अनंत है, इसलिए परमेश्वर ने उसको अपना अनंत स्थान बनाया है। स्वर्ग के बारे में एक बहुत बड़ी खासियत मैं बताऊं कि स्वर्ग में किसी भी तरीके का दुष्टता आप नहीं देख पाएंगे, क्योंकि स्वर्ग में दुष्ट का प्रवेश नहीं है, दुष्टता का प्रवेश नहीं है। नो इविल और नो इविल थिंग्स पार्टेक इन हेवन, दे कैन नॉट एंटर इनटू हेवन। जब हम रेवलेशन 21:27 पढ़ते हैं, प्रकाशित 21:27, उस पर हम देखते हैं, और उसमें कोई अपवित्र वस्तु था घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। इसमें हम देखते हैं कि स्वर्ग में रात नहीं है,
स्वर्ग में श्राप नहीं है, स्वर्ग में दुख नहीं है, स्वर्ग में पीड़ा नहीं है, स्वर्ग में मौत नहीं है। मतलब देर इज नो नाइट, देर इज नो कर्स, देर इज नो पेन, देर इज नो सॉरो एंड देर इज नो डेथ। ये पांच चीजें आपको स्वर्ग में नहीं मिलेंगी। मतलब स्वर्ग में जो भी जाएगा वो अनंत काल के लिए जीवित रहेगा, वो अमर हो जाएगा, क्योंकि दिस इज द नेचर ऑफ हेवन, बिकॉज दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द नेचर ऑफ गॉड। क्योंकि परमेश्वर का प्रतिफल है स्वर्ग, तो परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है स्वर्ग, इसलिए ये स्वर्ग का स्वभाव है कि वहां पर रात नहीं है, श्राप नहीं है, दुख नहीं है, दर्द नहीं है, रोना नहीं है, पीड़ा नहीं है और मौत नहीं है। कितनी खुशी की बात है, क्योंकि परमेश्वर पूर्ण रूप से परमेश्वर, क्योंकि स्वर्ग जो है पूर्ण रूप से परमेश्वर के महिमा से भरा पड़ा है, इसलिए परमेश्वर जहां है वहां जीवन है। There is life and there is God. So that's why the existence of God, the dwelling place of God, the heaven is filled with life. इसलिए परमेश्वर जहां है वहां जीवन है। इसलिए जो परमेश्वर का निवास स्थान है, जहां परमेश्वर का सिंहासन है, वो पूरा स्थान, वो पूरा स्थान है जीवन से भरा हुआ है। हमारा रिश्ता क्या है स्वर्ग के साथ? हमारा रिश्ता सबसे पहले कि हम वहां के हैं, हम पृथ्वी के नहीं है, हम स्वर्ग के हैं। जब हम हिब्रानियों का 12 का 22 और 23 पढ़ते हैं, Hebrews 12:22 and 23, पर तुम सियोन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहिलौठों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं, और सबके न्याय परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं। दूसरा, हमारा वहां पर राज्य है। जी सही सुने, परमेश्वर वहां पर हमें प्रभुता करने देंगे और राज्य करने देंगे। अगर हम एफिशियंस का 2 का 6वां वचन पढ़ते हैं, एफिशियन 2:6, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। जिस तरह परमेश्वर ने यीशु मसीह को उठाया और स्वर्गीय स्थानों पर परमेश्वर ने प्रभुता करने का अधिकार दिया, ठीक उसी तरह परमेश्वर हमें भी, जो मसीह में है, हमें उठाएगा और स्वर्गीय स्थानों में अधिकार करने का परमेश्वर मौका देंगे। स्वर्ग वो स्थान है जहां पर हमारा जीवन का स्रोत है। द सोर्स ऑफ अवर लाइफ इज देयर। एफिशियन का 1:3, एफिशियंस 1:3 जब हम पढ़ते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। क्योंकि परमेश्वर सारे समस्त स्वर्गीय आशीषें मसीह के द्वारा हमें दे दिया है, देने वाला नहीं है, वो हमें और पहले से ही दे दिया है। इससे हमें साफ पता चलता है कि हमारा नाम पहले से ही स्वर्ग में लिखा हुआ है, कि हम स्वर्ग के हैं और हम स्वर्ग जाएंगे। इसके बारे में हम पढ़ते हैं लूका का 10:20 में, ल्यूक 10:20। क्योंकि परमेश्वर, देखिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं कि दुष्ट आत्माएं निकल रहे हैं, अद्भुत कार्य हो रहे हैं इस संसार में। इसके बारे में मत सोचो, तुम्हारा आनंद होना चाहिए कि तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा गया है। जब आप स्वर्ग जाओगे ना, तो आप आश्चर्य हो जाओगे कि आपका नाम वहां पहले से ही लिखा हुआ है। अब मुझे पता नहीं कि हमारा नाम इस संसार में कहीं लिखा है कि नहीं, कोई भी दीवार में लिखा है कि नहीं, कोई भी बड़े स्थान पर लिखा है कि नहीं। देखिए, स्वर्ग सबसे बड़ा स्थान है। स्वर्ग इतना बड़ा स्थान है कि पृथ्वी में ऐसा कोई भी स्थान नहीं जो स्वर्ग की समानता में है। सोच के देखिए, परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करते हैं कि वैसा एक स्थान जो अमर है, जहां परमेश्वर स्वयं रहते हैं, जहां परमेश्वर स्वयं निवास करते हैं, उस स्थान पर परमेश्वर ने पहले से आपका नाम लिख छोड़ा है। इस बात का हमें आनंदित करना है, इस बात का हमें धन्यवाद देना है, इस बात का हमें खुशी मनाना है, इस बात के बारे में ये हमें गर्वित होना है कि हमारा नाम स्वर्ग में पहले से ही लिखा गया है। हम अभी तक गए नहीं है, लेकिन हमारा नाम स्वर्ग में पहले से ही परमेश्वर ने लिख दिया है। स्वर्ग में वहां पर और एक चीज है कि परमेश्वर हमें वहां भेज रहे हैं ताकि हम वहां वहां हम रहे। यूहन्ना का सुसमाचार 17 का 16 और 18, जॉन 17, 16 एंड 18। जैसे मैं संसार का नहीं, वैसे ही वे भी संसार के नहीं। जैसे तूने जगत में मुझे भेजा,
वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा। कि परमेश्वर हमें संसार में नहीं, परमेश्वर हमें स्वर्ग के लिए चुने हैं, स्वर्ग के लिए बनाए हैं, स्वर्ग में जाने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना। हमारे नजरें स्वर्ग की ओर लगी हुई होनी चाहिए। दूसरा कोरिन्थियन 4 का 17 और 18, सेकंड कोरिन्थियंस 4:17 और 18। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। हमारा खुशी इस संसार में जीने के लिए नहीं होना चाहिए। हमारा खुशी हम संसार में है, ये संसार में हमने बहुत कुछ प्रतिष्ठा नाम कमाया नहीं। हमारे नजरें हमेशा स्वर्ग की ओर ही रहना चाहिए। हम स्वर्ग के बाशिंदे हैं। वी आर द सिटीजन्स ऑफ द हेवन। आपको और एक चीज मैं बताऊं, बाइबल कहता है कि हमारा जो संपत्ति है वो स्वर्ग में है। पहला पतरस 1 का 3 और 4 जब हम पढ़ते हैं, 1 पीटर 1:3 और 4। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद दो, जिसने यीशु मसीह के हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मीरास के लिए। हम इस संसार में जितने भी धन इकट्ठा कर रहे हैं, ये सब जो इकट्ठा कर रहे हैं, कब्र के उस पार हमारे साथ नहीं जाएगा, ये यहीं रुक जाएगा। ये इतना मेहनत करके, इतना परिश्रम करके, इतना जो कुछ कर रहे हैं, ये स्वर्ग तक नहीं आएगा। क्योंकि हमारा असली जायदाद, हमारा असली विरासत स्वर्ग में है। और स्वर्ग में विरासत कमाने के लिए यहां पर आपको प्रभु में चलना पड़ेगा, प्रभु की अच्छाइयों में चलना पड़ेगा, प्रभु के इच्छाओं पर चलना पड़ेगा। तब आप वहां स्वर्ग राज्य में अपनी संपत्ति को इकट्ठा कर सकते हैं। और वहां जो स्वर्ग में संपत्ति आपको मिलेगा, वो ना चोर लेके चोरी कर सकेगा, वो कोई डाका नहीं डाल सकेगा, उसे कोई कीड़ा नहीं खा सकेगा, वो कभी सड़ेगा नहीं। वो अनंत काल के लिए धन इकट्ठा वहां पर आप कर सकते हैं, यहां अगर आप ईमानदारी से इस संसार में चलेंगे तो। इसलिए आप जो यहाँ बांधोगे वहां बांधा जाएगा, और आप जो यहाँ खोलोगे स्वर्ग में खोल दिया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह का सबसे बड़ा वाचा को हमें याद करना है। यूहन्ना का सुसमाचार 14 का 1, 2, 3 वचनों में लिखा है, जॉन 14:1-3। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। कि परमेश्वर हमारे लिए वहां घर बना रहे हैं। कहां पर? स्वर्ग में। और बड़े बड़े महल। ये काल्पनिक नहीं है, ये काल्पनिक नहीं है, ये सच्चाई है। देखिए, वचन में जो परमेश्वर ने लिखा है, वचन के द्वारा हम स्वर्ग का दर्शन कर सकते हैं। वचन पर जैसे आप विश्वास करोगे तो आप स्वर्ग देख पाओगे। अगर परमेश्वर कह रहे हैं वचन में कि वो हमारे लिए निवास स्थान वहां बना रहे हैं, तो वहां बना रहे हैं परमेश्वर। आज मैं चाहता हूं कि आप आश्वासन रखें और आनंद मनाएं, और इस संसार में ना खो जाए। क्योंकि हम इस संसार में एक यात्री है कि गुजर रहे हैं। बाइबल कहता है इस संसार से हम गुजरते हुए एक यात्री है, लेकिन हमारा तो स्वर्ग हमारा घर है। दाऊद कहता है, स्वर्ग मेरा घर इसलिए है क्योंकि तू वहां रहता है खुदा। मेरा खुदा कहाँ है? वो मेरा घर है। हम और गहराई से जाएंगे, इस विषय के बारे में बात करेंगे आने वाले सेशनों में। ये बेसिक है। मैं आशा करता हूं परमेश्वर आपको बहुत सारी चीजें सिखाया है आज के सेशन के द्वारा। याद रखिए, आपका नजर स्वर्ग के ऊपर लगा के रखिए, संसार के ऊपर नहीं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।